इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र 1008 श्री जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर राहुल बिहार के अंतर्गत श्री राम वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, पूज्य एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में भक्त भगवान के तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर रहे हैं। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं महोत्सव में। वंदे विद्यासागरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन दर्शनात्। हे भगवान, आपके पावन दर्शन, आपकी ये पावन वीतराग मुद्रा मेरे जन्म जन्म के कृत किए हुए पापों को नाश करने का कारण है। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म मृत्यु समार्जितम। हमारे जन्म और मरण, ये मृत्यु को दूर करने के लिए कारण है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे ये संसार की जो अनादिकालीन जो परंपरा है जन्म और मरण की, उस जन्म मरण की परंपरा को अंत करने वाला आपका दर्शन है। और जन्म कोटि भगवान, मेरे अनेक जन्मों को सार्थक करने वाला आपका ये पावन वीतराग स्वरूप का दर्शन मेरे अनेक पाप कर्मों का क्षय का कारण होता है। आज आप लोगों को इसलिए कह रहे हैं, वीतराग भगवान की उस वीतरागता का दर्शन करने से हमारा जन्म सार्थक होता है। ये हमारा मनुष्य पर्याय अपनी सर्वोच्च दशा को प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान की उस वीतराग मुद्रा का स्वरूप इतना महत्वपूर्ण है, या उस वीतराग स्वरूप का दर्शन करने मात्र से इस मानव के अंदर वह महानता प्रकट होती है जो उसके अंदर छुपी हुई है। आत्मा को परमात्मा बनाना या आत्मा को परमात्मा कैसे बनना है, इस बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश तो करते हो कि नहीं करते, या समझदार करता है, ज्ञानी जन तो करते हैं। सम्यक दृष्टि तो निरंतर एक ही बात करते हैं कि मुझे कैसे भी हो, जहाँ से भी हो, जहाँ पर भी मिले, आत्मा के कल्याण की क्रिया और आत्मा के उद्धार के लिए मुझे सतत प्रयास और पुरुषार्थ करना है। वो करता है।
संसार का कारण क्या है, संसार की दशा क्या है? तो संसार तो राग रंग का झमेला है। किसी ने कहा देखो संसार की दशा कैसी है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पड़ा था। देखो जंगल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जंगल होता है जहां बड़े बड़े पेड़ है, जैसे अमरकंटक का तुमने जंगल देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां से गुजरना। और एक जंगल वो है जहां छोटे छोटे काटीली झाड़ियां बनी, पथरीला जंगल है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं। जैसे टिकटोली में आप लोग जाकर के देखेंगे वहां पर इस प्रकार की झाड़ियां मिल जाएंगी, कांटे वाले हैं, बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है। बताओ अब जंगल में से आपको गुजरना है, दोनों में से कौन से जंगल आसान है? बड़े वाले पेड़ वाला जंगल आसान है कि छोटे पेड़ वाला जंगल आसान है? बड़े पेड़ों के नीचे से तो कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिल जाएगा, और कुछ हो या ना हो वहां से निकलना आसान होता है, पर कटीली झाड़ियों की जंगलों से गुजरना, रास्ता तय करना, पार करना बहुत कठिन काम होता है। संसार, किसी ने पूछा कि संसार कैसा है, तो उन्होंने कहा बस यही कटीली झाड़ियों का घिरा हुआ छोटे छोटे पग पग पर जहां तुम्हारे लिए परेशानी का सामना करना पड़े, पग पग पर तुम्हें विपरीतताओं का सामना करना पड़े, उसका नाम संसार है। ये संसार जंगल है, महाघना जंगल है। लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज यहां पर क्या है, कौन से पेड़ हैं? तो सबसे बड़े पेड़ तो ये हैं कि लोगों की जो विकल्पों की, संकल्पों की, राग देश की कथा, ये सबसे बड़े कांटे, रुकावट हैं। जैसे कि पंचकल्याणक महोत्सव चल रहा है, आज अभी सुबह सुबह हमारे पास कुछ श्रावक बंधु आए। महाराज खूब सोचा है कल भगवान का आहार होगा, है ना, लेकिन क्या करें, अब हमारे घर में ऐसी विपरीत परिस्थिति हो गई है कि हमारे बड़े भाई के बेटे के यहाँ बेटा हो गया। तो मैंने कहा वह संकट की बात है, तुम्हें तो खुशी की बात है कि बेटा हो गया। महाराज बेटा तो हो गया, लेकिन कल हमारे भगवान के आहार दानों में अंतराय तो हो गया। अब क्या करें बताओ? एक तरफ खुशियां मनाए और एक तरफ दान ना दे पाए उसके दुख मनाए। इसी का नाम संसार है, जहां निरंतर कहीं ना कहीं कोई संकल्प, विकल्प, राग, देश, ये जो आदमी को अंदर जो विकल्प चलते रहते हैं, जो अच्छे काम में रुकावट डालते रहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा कर नहीं पाते हैं। सोचते तो अच्छा है पर कहीं ना कहीं ये मानसिक और कहीं ना कहीं ये कोई पारिवारिक विकल्प होते ही रहते हैं। ये पारिवारिक बंधन संसार के सबसे बड़े बंधन होते हैं। हमारे आचार्य श्री हम लोगों को जब पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, एक दिन बहुत अच्छा सूत्र दिया। बताओ मुनि महाराज के कितने परिचय होते हैं? कितने परिचय होते हैं? 22 परिचय होते हैं। लेकिन मुनि राज उन 22 परिचयों को सहन करते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं। क्या करते हैं? शीत परिचय आप भी सहन कर रहे हो, मैं भी सहन कर रहा हूं, पर दोनों के अंतर में क्या अंतर है बताओ? आप शीत परिचय सहन कर रहे हो, आपको भी ठंडी लग रही है, मुझे भी ठंडी लग रही है। अंतर इतना है, तुम्हारी ठंडी सहन करने में कर्म की निर्जरा नहीं हो रही, पर हमारी ठंडी सहन करने में कर्म की निर्जरा हो रही है।
कारण ऐसा क्यों? प्रकृति दोनों को एक सी है। आपके लिए कर्म की निर्जरा का कारण नहीं है, पर मुनिराज को कर्म की निर्जरा का कारण है। अंतर इतना है कि मुनिराज को कर्म की निर्जरा का कारण इसलिए है क्योंकि वो ये सोचते ठंडी है। आप लोग क्या करते हैं? देखो भाई ठंडी आ गई है, जल्दी एक काम करो, बड़ी वाली स्वेटर निकालो, आज ज्यादा ठंडी है, नहीं आज ये वाला साल उड़ना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो? प्रतिकार करने के भाव करते हो। आप परिसर जय नहीं करते हो, आप परिसर प्रतिकार करते हो। और आपके मुनिराज क्या करते हैं? चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कभी ये सोचते कि आज हमारे लिए कोई कंबल उड़ा देता, कोई आग जला देता, कोई हमारी ठंडी से बचा देता? नहीं। इसको परिसर जय कहा। परिसर जय करने से कर्म निर्जरा होती है, परिसर का प्रतिकार करने से कर्म की निर्जरा नहीं होती। इसलिए आज हम सब उस वीतराग धर्म की आराधना इसलिए करते हैं कि हमारे भगवंत, हमारे जिनेंद्र भगवान का हुआ है, जिनेंद्र का हुआ है अनुपम रूप, जिसे देख करके हमारे मन में आनंद के भाव हो जाते हैं। एक और विशेषता, तो आदर्शी की जो बात मैं कर रहा था वो भूल गए, बीच में आगे बढ़ गया अपन, कि मुनिराजों के कितने परिसर होते हैं? 22 परिसर होते हैं, और वो 22 परिसर सहन करके कर्म की निर्जरा करते हैं। अब पूछा गया कि गृहस्थों के कितने परिसर होते, बताओ। आज हमारे जिनवाणी चलन के नीरज भाई बैठे हैं, है ना? कितने परिसर होते हैं भैया तुम्हारे? महाराज गिनती नहीं है। कितने हैं? गिनती नहीं है, क्योंकि गृहस्थों के परिसरों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। तो आचार्य ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, गृहस्थों के परिसरों की परिषद होती है। क्या होती है? गृहस्थों के परिसरों की परिषद होती, जैसे नगर पालिका परिषद, जहां पे सारे के सारे समूह इकट्ठे समूह हों, परिषद मानी जाती है। इनकी संख्या निश्चित नहीं। आज कौन सा विकल्प है, कल कौन सा विकल्प होगा, कल क्या होने वाला है, कोई पता नहीं है। कल किसने देखा? जीवन को देखते हुए हम अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएं? भगवान आपके इस वीतराग स्वरूप का दर्शन करते करते मेरा जन्म सार्थक होगा। भगवान आप मेरे स्वरूप, मैंने आपको देखा है, ऐसा नहीं मैंने आपके सुंदर रूप को देख करके आपकी प्रशंसा की है, इसका अर्थ ये नहीं है। नहीं, आपके रूप में मेरा स्वरूप छुपा हुआ है। आप भगवान के मंदिर के दर्शन करने जाते हो, तो दर्शन करने जाते तो दर्शन करने का रहस्य, दर्शन करने का कारण क्या है? नहीं वो भगवान बन गए इसलिए हम उनके दर्शन करना, नहीं। भगवान बन गए वो तो उनको अपना होगा, उनका तो बहुत सुधर गया। आप उनके दर्शन करके ये भावना भा रहे हो कि भगवान मेरे अंदर भी ऐसी भगवत सत्ता विद्यमान है, मेरे अंदर भी वो भगवत सत्ता कब मुझे ऐसी प्राप्त होगी, मेरी आत्मा को वह भगवत स्वरूपता कब प्राप्त होगी, इसलिए आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, यही मंगल भावना के साथ यहीं पे अभी विराम। अगला चरण आप सब लोगों के बीच में और क्या होगा, कैसा होगा, जानकारी आप सब लोगों को मिलती रहेगी। इतना ही कहते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या जा रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। चलो अब तेल उतार दो, माता जा तेल उतार दो, तेल उतारो।
बना को चढ़ गौ हल्दी तेल बना मेरो पीरो पड़ गौरी, बना को चढ़ गौ हल्दी तेल बना मेरो पीरो पड़ गौरी, पीरो पड़ गौ पीरो पड़ गौ पीरो पड़ गौरी, बना को चढ़ गौ हल्दी तेल बना मेरो पीरो पड़ गौरी। और अब गोद भरो। अब निकासी होगी अभी। हाँ, पहले गोद भर दो फिर निकासी होगी। हाँ वाह, गोद भराएगा, पकड़ी लगो, गोद भराई हो। गोदी भर लो रे आदि की, गोदी भर लो रे आदि की, प्यारो प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, बड़ो निको लागे। बुला लो अपने रिश्तेदारों को, वही बजाओ। अपने रिश्तेदार बुला लो। गोदी भर लो रे आदि की गोदी। और मरा नावेरा है, टीका लगा करके पकड़ी सेहरा पहनाएंगे, नावेरा सेहरा पहनाएंगे टीका लगा करके। कैसे आओ, थोड़ा सा आप लोग साइड में हो जाओ। माथे पे शहरा है, शहरे पे कलगी, देखो जी आसमां से और उतर आई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हाँ बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जे हो अपने दोनों हाथ ऊपर खोलते हो, बधाई हो बधाई हो। माथे पे शेरा है, शहरे पे कलगी, माथे पे शेरा है, शहरे पे कलगी, आज प्रभु की नजरें उतराई लो, हाँ बधाई हो बधाई हो, हाँ बधाई हो 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 बधाई हो। और अब निकासी की तैयारी। हाँ, निकासी की तैयारी, और बड़े ही हर्षित हैं सारे लोग। हाँ, अब तैयार हो जाओ सब बाराती, बारात प्रस्थान कर रही है, हाँ, झूमते हुए चलने को। सब तैयार हो जाओ भैया, तैयार हो ना? इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से झूमते हुए चलना है, बीच में से आदि कुमार चलेंगे। आ जाओ, चलो नीचे 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 रैंप पर, इस तरफ ये, इस तरफ महिलाएं, बीच में से आदि कुमार चलेंगे। हो कि लगता है हो कि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है, ओ आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। और चलो भैया, अब सौदर मित्र स्वयं सारी रस्में पूरी कर रहे हैं और घर के लोग से निकासी करने के लिए जा रहे हैं। निकासी हो रही है। खड़े हो जाओ, एक कपड़ा लाओ ऊपर का, कपड़ा लाओ, कपड़ा ढको ऊपर से। हाँ, मारो लाडलो सुंदर लागे, मारो लाडलो सुंदर लागे, मारो आदिलो सुंदर लागे,
तुम्हारा चांद सो मुखड़ो प्यारो लगे। ओम 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 ओम। बस तेरी धूम धाम है, बस तेरी धूम। सब करो। करो बढ़िया। देखो निकासी हो रही है। हाँ जी। ओ आज मेरी आदि की शादी है, आज मेरी आदि की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी आदि की शादी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बारातियों को जबरदस्ती बुलाया है जो बैठे हुए हैं। अरे बारात में आए हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, बाराती कहाँ पहुंचेगा उधर देखो। थोड़ा आगे आ जाओ बाराती। आगे आओ, उधर से आना नहीं है, इधर आ जाओ आगे। हाँ, और कुछ लोग बैठी हुई हैं, वो भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर। बारात में चलना है। 1 2 3 स्टार्ट। होशियार, खबरदार। अयोध्या के युवराज आदित्य कुमार दूल्हा बन करके बारात से प्रस्थान कर रहे हैं। आज मेरी आदि की शादी है, आज मेरी आदि की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी। आज मेरी आदि की शादी है, आज मेरी आदि की शादी है। चलो 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 चलो। सजो एरा बत हाथी खुशी नाग दे समाती। सजो एरा बत हाथी खुशी नाग दे समाती। देखो जी चैना गगन में आज मुस्कुराता। आज मेरे आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। आदि की शादी है, आज मेरे आदि की शादी है। आदि जी दूल्हा बन के और तेले बटना मल के। आदि जी दूल्हा बन के और तेले बटना मल के। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। आदि जी दूल्हा बन के और तेले बटना मल के। आदि जी दूल्हा बन के और तेले बटना मल के। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। नंदा सुनंदा कंवारी रह जाती। नंदा सुनंदा कंवारी रह जाती। मानो आदि का एहसान जो आदि ने हाँ कर दिया। मानो आदि का एहसान जो आदि ने हाँ कर दी। बना तुम्हारा कंवारा रे, बना तुम्हारा सन्ना सुनंदा कंवारी रह जाती। मानो आदि का एहसान जो आदि ने हाँ कर दिया। मानो आदि का एहसान जो आदि ने हाँ कर दी।
तू मानिया ना माने दिलदारा हंसा दे तेनू रब मनिया तू मानिया ना माने दिलदारा हंसा दे तेनू रब मनिया घोड़ी पे हो के सवार चला है दुलार कमरी और बारात चलते चलते अयोध्या नगरी से कच्छ और महाकच्छ देश में पहुंचती है। वहां के महाराजा कच्छ महाकच्छ उनकी बहन नंदा और सुनंदा के साथ में उनका विवाह संस्कार संपन्न होता है और दोनों भाई अपनी बहन को विदा करते हैं। चलो रे डोली उठाओ। हो चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई हो 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 हो। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई हो 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 हो। और ऐसे राज पुरोहित पंडित ऋषभ जी विवाह संस्कार संपन्न कराते और करा करके पंडित जी बैठे राज पुरोहित पहुंचो। राज पुरोहित हमारे राज पुरोहित जी पंडित जी पूरे विवाह संस्कारों की क्रिया संपन्न करा करके और वहां से दूल्हे राजा के साथ में दोनों दुल्हनों को लेकर के अयोध्या नगरी की ओर आ रहे हैं। 7 फेरों के सातों बचन 7 फेरों के सातों बचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना 7 फेरों के सातों बचन प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। फेरों के साथों बचे प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना 7 फेरों के साथों बचे प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। और वहां से विवाह संस्कार संपन्न हुआ और सारे बारातियों का सम्मान किया गया राजा महाराज के द्वारा। और अब सौदरमिंद के साथ में दूल्हे राजा अपनी नवीन दुल्हनियों के साथ में डोली में लेकर के राजा लोग आ रहे हैं अयोध्या नगरी की ओर। भैया करे दो विदा आज तो प्यार से भैया करे दो विदा आज तो प्यार से जा रही हूँ मैं अब तेरे संसार से भैया कर दो विदा आज तो प्यार से भैया कर दो विदा आज तो प्यार से। आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके आए हम बारात लेके जाएंगे दुल्हन को अपने साथ लेके।
दूल्हा बन गया है, दूल्हा बन गया रे, तो बन गया बगुदार, घोड़ी चढ़ के आए, चोड़ी चढ़ के आए, घोड़ी चढ़ के आए हो। और जैसे ही बारात लौटती है अयोध्या नगरी में, वहां माता अपनी दोनों बहुओं का सत्कार करने के लिए, द्वारा प्रेक्षण करने के लिए खड़ी हुई हैं। उनका आरता करती हैं, तिलक करती हैं। आ जाओ महाराज, आगे आ जाओ। नाभी राय जी, पिताजी आगे आ जाइए। पिताजी महाराज नाभी, हाँ आइए। आ जाओ, आ जाओ, चलो। पट जब ही खुलेंगे पिताजी, जब। हाँ पिता, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और आ रहे हैं द्वार लेने के लिए। पास में, साथ में आजा पिताजी। चलो करो, आरता करो, आरता करो। हाँ, और आरता कर रही हैं। सभी लोग नीचे उतर जाएं, जितने राजा महाराजा सब सभी नीचे आ नीचे आ जाओ। जाएं। राजा महाराजा नीचे आ जाओ, पालकी डोली अंदर ले आओ। पालकी ऊपर ले आओ, 4 लोग। धीरे से धीरे से धीरे से उतर के बढ़िया बैठो आराम से। चाहो तो कुर्सी लगा के बैठ जाओ, नहीं गद्दों पे, जहाँ जैसे आप गद्दे बैठ, नहीं गद्दे पे, गद्दा बैठो, गद्दों पे। गद्दों पे बैठो। हाँ, ले जाओ, अंदर ले जाओ। सारे राजा महाराजे सामने, नीचे बैठो, सब नीचे बैठो। महाराज जी आएंगे अभी, नीचे बैठ जाओ सब लोग। आई महाराज जी आएंगे, ऐसे बैठो ठाड़ से। जन्मासे में ऐसे ही बैठते हैं, बढ़िया फैल फाल के। गद्दों पे बैठो, बढ़िया फैल फाल के बैठते हैं जन्मासे में। आइए सभी आ जाओ, जन्मासे में बैठे हो। महिलाओं की तरफ उतर जाओ सभी। भैया सागर जी। अरे सबका स्वागत हुआ है, सबको भी रतन मिलेंगे, रतन, एक एक पोटली। ओरिजिनल रत्न मिलेंगे। चलिए और आ जाएं द्वार। हाँ, द्वार लेवाई हो गई है, आरता हो गया है। अब अंदर आ जाओ, आ जाओ, चलो। आइए सौदरम जी, मेलों की ओर लेके आओ, ले आओ, मेलों में ले आओ। करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे अभी। आ जाओ, बिराजू भैया। कौन? आ जाएंगे। जो भी लोकांतक देव बने हैं बच्चे शीघ्रता से आ जाएं। जिन्होंने लोकांतक में नाम लिखाया है शीघ्रता से बच्चे सभी आ जाएं। हाँ बाकी सभी राजा महाराजा नीचे पहुंच जाए सभी लोग। चलिए बिराजो। हेलो, सौतरम कुबेर यहाँ बिराजो। मंडलेश्वर राजा चलेगा। यहाँ बिराजे। सभी कुर्सी लगा, सभी व्यवस्थित रूप से अपना स्थान ग्रहण करें। कुर्सियां ले लो। इस मंडलेश्वर प्रकार से लगा, एक कुर्सी लगाओ तो 4। युवराज आदि कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। चलो हाँ, सब बैठ जाओ। अब बीच में से आना जाना बिल्कुल बंद कर दो। कच्छ महाकच्छ देश की रानी नंदा और सुनंदा दोनों बहनों के साथ युवराज आदि कुमार का पाणिग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ। हल 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 जो शेष इंद्राणी है और इस केवल सौतन की सची, कुबेर की धनश्री, महामंडलेश्वर, बाहुबली आदि की बस। माता मरुदेवी ओम पाणिग्रहण संस्कार के बाद
शांति से, भरत बाहुबली, गंभीरता रखो। देखिएगा आपका ये कार्यक्रम देश देशांतर से सभी राजा महाराजा यहां पर पधारे हुए हैं और ये पूरा कार्यक्रम जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव चल रहा है। आइएगा, युवराज आदि कुमार राज सिंहासन पर आसीन हैं। महाराजा नाभि राय एक चिंता से तो मुक्त हुए कि हमारे बेटे का पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया, लेकिन तभी उनके मन में एक और चिंता सताती है। अब हम राज कार्य से मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। कल्याण पथ पर अग्रसित होकर के इस मानव पर्याय को सार्थक करना चाहते हैं। महाराजा नाभि राय के मन की इस चिंता को सौधर्मेंद्र संकेतों से समझ जाते हैं और तब सौधर्मेंद्र महाराजा नाभि राय के मन का अनुसरण करते हुए आगे के राज्य तिलक की तैयारियों की ओर चलते हैं। हे महाराज, मैं आपके मन की बात को समझ रहा हूं, फिर भी आपसे मुख से सुनना चाहता हूं। हे देवराज, आप तो सब जानते हैं, मैं चाहता हूं यह राज्यपाठ त्याग कर और युवराज आदि कुमार को इस राज्य का राजा बनाया जाए। आपका क्या विचार है? हे महाराज, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। युवराज कुमार बहुत ही योग्य हैं, वो आपके राज्य को सफलतापूर्वक यह संचालन करेंगे। शीघ्र ही शुभ लग्न में युवराज का राज्याभिषेक करना चाहिए। देवराज, आप ही सारी व्यवस्था कीजिए और शुभ मुहूर्त में युवराज आदि कुमार का राज्य तिलक किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देवराज सौधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा पाकर युवराज आदि कुमार के राज तिलक की सारी तैयारियां प्रारंभ करते। शुभ मुहूर्त में युवराज आदि कुमार के राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ होती हैं और महाराजा नाभि राय के मन का अनुसरण करते हुए सौधर्मेंद्र राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ करते हैं। श्री तीर्थंकर राज्यपति मंत्री महोदय, सारे नगर में सूचना कर दीजिए, हमारे युवराज का राज्याभिषेक किया जाए। श्री तीर्थंकर राजपद। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुनो। मालदारों, किलेदारों, हवालदारों, चौकीदारों, पल्लेदारों, जमीन पर बैठे जमींदारों, गद्दों पर बैठे गद्दारों, गद्देदारों और चेयर पर बैठे चेयरमैनों, आप सभी को सूचित किया जाता है
हमारे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक शुभ मुहूर्त में तय हुआ है। आप सबको राजमहल में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। श्री तीर्थंकर राजपद सिलो बजाओ देने का उत्साह किया आपने नाभिजी हे यह उत्तम राह। प्रभु समर्थ पालन प्रजा न्याय मार्ग में आज राजर्पण की सकल विधि करना है सुख साजे। और महाराजा नाभिराय जिन्होंने यह सर्वोत्कृष्ट विचार किया, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए महाराजा नाभिराय राज तिलक करने के लिए तैयार होते हैं। सौधर्मेंद्र राज्याभिषेक करते हैं और महाराजा नाभिराय राज तिलक करके अपना मुकुट समर्पित करेंगे। अष्ट देवियां क्षीर सागर का जल लेकर पहुंचती हैं उस राज्याभिषेक के लिए। हेलो। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्टी कुमारियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्टी कुमारियां आई। ओ क्षीर सागर से क्षीर सागर से चले भर लाई देखो अष्टी कुमारियां आई। क्षीर सागर से चले भर लाई देखो अष्टी कुमारियां आई। हर्षित है बड़ी अष्ट कुमारी क्षीर सागर से जल भर लाई। हर्षित है सारी अष्ट कुमारी क्षीर सागर से जल भर लाई। क्षीर सागर से ओ क्षीर सागर से जल भर लाई देखो अष्टी कुमारियां आई। ओ देखो अष्टी कुमारियां आई। ओ देखो अष्टी कुमारियां आई। और सौधर्मेंद्र ने जैसे ही राज्याभिषेक की तैयारियां करना प्रारंभ की, नियोगजन अष्ट कुमारी देवियां क्षीर सागर का जल लेकर के पहुंच जाती हैं और उस क्षीर सागर के जल से उस तरफ युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। सुचिनाति हम चल शुद्धि लाई क्षीर सागर से भला गंगा महानद सिंधु आदि उल्ड गए गा से भला। सुचिदीप नंदी पापिका सागर स्वयंभू से भला। अभिषेक कारण राजपट हो तीर्थ नायक के भला। और सौधर्मेंद्र राज्याभिषेक संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। कुमार काले कलियस्य पट्ट बंधाभिषेकांचिते औवराज्यम वितेन रे सुईन पहा सुरेंद्र सैव साक्षात यमस्तु बिंबा। राज्याभिषेक कार्यार्थम बिंबे अस्मिन् समादसत् पुष्पक्षेपण बुद्धिं कुर्यात् मुख्येंद्रो मुख्य भावता। संजय भाई बैठ जाओ। चलेगा। सौधर्मेंद्र अपने हाथों में कलश लेकर के राज्याभिषेक करते हैं। हाँ, सभी दोनों हाथ खोल के तालियां बजाकर
ओम ह्रीं श्री तीर्थराज्यस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराज्यस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्री तीर्थराज्यस्य राज्याभिषेकं करोमि। जय 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 जय। आई शुभ मंगल घड़ी हर्षित है हरे। आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज अभिषेक। आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज अभिषेक। हेलो देवराज सौदानंद ने हेलो युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक किया और सारी व्यवस्थाएं जन्म से लेकर देवराज सौदानंद स्वयं करते थे और वह स्वर्ग से दिव्य अनुपम वस्त्रों को आमंत्रित करते और स्वर्ग से चलता हुआ वह देव विमान उन दिव्य वस्त्रों को लेकर पहुंचता है उस अयोध्या नगरी में। लोग ताली तो बजाया करो, बैठे रहते हो शांत। आदेश किया और वह विमान जो स्वर्ग से आया वापस और सौदामिंद्र स्वर्ग से आए हुए वस्त्रों को लेकर के पहुंचता है। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए देविराज प्रभु तन पहराए। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए देविराज प्रभु तन पहराए। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए शशि दिन कर आगे शर्माए। राज्याभिषेक होते ही राजा आदि कुमार की आरती की जाती है और अष्ट देवियां अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती के हाँ ले लेंगे दीपक। लीजिए दीपक। जय जय तीर्थंकर अभिकारी जय जय मुक्ति बधु बर नारी जय जय प्रजा न्याय विस्तारी जय जय अनुपम बल अधिकारी जय जय शस्त्र शास्त्र गुणधारी जय जय विद्या निपुण पारी जय जय 15वें मनुभारी जय जय जगत करण उद्धारी जय जय कर्म भूमि विस्तारी जय जय आदि जिनम अवतारी जय जय तीर्थंकर अभिकारी जय जय मुक्ति बधु बर नारी जय जय प्रजा न्याय विस्तारी जय जय अनुपम बल अधिकारी। और इस प्रकार से युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होते ही अष्टकुमारी देविकाओं ने महाराजा नाभिराय महाराजा आदि कुमार की आरती उतारी। अब महाराजा नाभिराय राज तिलक करके अपना राज मुकुट समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। राज तिलक की शुभ घड़ी आई चंदन रत्न कटोरी भाई केशर कुमकुम चंदन लीना राज तिलक सुरपति ने कीना। दीजिए। ओम ह्रीं श्री तीर्थराज्यस्य राज तिलकम करोमि। जय हो। राज तिलक सुरपति कियो हर्षित सकल समाज जगपालन हारे बने ऋषभदेव महाराज जगपालन हारे बने ऋषभदेव महाराज। अयोध्यापति महाराज आदिनाथ की जय हो। अयोध्यापति महाराज आदिनाथ की अयोध्यापति महाराज आदिनाथ की। मुकुट महाराजा वहां पहुंच जाए सामने। मुकुट समर्पण नाभि कीने राज धर्म सुख पालन कीने प्रभु बने जग पालन हारे सुर नर सब बोले जयकारे। सर्वराज महाराज के पालन दीन दयाल तुम ही हो जग पूज प्रभु ऋषभ देव महाराज।
और राज मुकुट समर्पण के बाद राज्योचित सामग्री की स्थापना की जाती है। यस्यादि राज्या विश्वम वितेनुर भूत्या सुरेंद्रा सकला नरेंद्रा यसागरांतम पृथ्वीम शशास छात्रेण धर्मेण सये विदेवा। ओम पुण्य विपाक संपादित स्वराज संपद उपभोग स्थापनाएं प्रतिमोपरि पुष्पांजलि छिपे। अंदर की प्रतिमाओं पर भी पुष्प क्षेपण करवा दें। ओम सत्य जाताय स्वाहा, ओम अरहत जाताय स्वाहा, ओम अनुपमेंद्राय स्वाहा, ओम विजयार्थ जाताय स्वाहा, ओम नेमिनाथाय स्वाहा, ओम परम जाताय स्वाहा, ओम परमाहृताय स्वाहा, ओम अनुपमाय स्वाहा, ओम सम्यक दृष्टि सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु अपमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम प्राप्तिर भवतु स्वाहा। जैसे ही राज्याभिषेक होता है युवराज आदि कुमार महाराजा आदि कुमार बनते हैं और 32 देशों के मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में भेंट समर्पण करके उनकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए पहुंचते हैं। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई चले आते हैं। सावधान, होशियार, क्या कर रहे भैया, खबरदार, देश देशांतर के राजा महाराजा आदिनाथ के राज दरबार में भेंट समर्पण के लिए पधार रहे हैं। कुरु देश के राजा अभिचंद, मगध देश के राजा चाणूर, काश्मीर देश के राजा रतिवल्लभ और कामरूप देश के राजा वेणुधारी भेंट लेकर के पहुंचे हुए हैं। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। आपके लिए अपने राज्य से मैं भेंट लाया हूं, स्वीकार कीजिए। महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मैं भी आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। मैं अपने राज्य से आपके लिए भेंट लाया हूं, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक मिनट मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं भी आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपके लिए भेंट लाया हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार है। हे महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया हूँ, मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। स्वीकार है। आइए, आप सभी का अयोध्या के राज प्रांगण में स्वागत है। आकर आसन ग्रहण कीजिए। सब कुछ ठहरने का उचित प्रबंध है। तभी और सूचना प्राप्त हो जाती। और उसके बाद कच्छ देश के राजा महायश, काल देश के राजा स्वरूप, कलिंग देश के राजा उद्यत, कुरुजांगल देश के राजा मकरध्वज भेंट समर्पण करने के लिए पधार रहे हैं। महाराजा आदिनाथ की जय हो। महाराजा आदिनाथ की जय हो, जय हो, जय हो।
अभी अयोध्या में स्वागत है। आइए। दोनों तरफ दो जन खड़े हो। महाराज की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, स्वीकार करिए। महाराज थोड़ा स्वीकार है। कम वजन का लाते आप, अपने वजन से ज्यादा तो भेंट ले आए हो। आइए। महाराज की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, ये भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराज के राज्य में ब्लूटूथ भी चलता है, देखो वो भी लगा है। महाराज की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आज से आपकी आज्ञा अनुसार ही कार्य करूँगा। ये भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, आपकी भेंट महाराज की स्वीकार है। हाँ, ये राजकुमार आ गए, शायद महाराज कहीं व्यस्त हैं। महाराज अनुपस्थित थे, इसलिए उन्होंने अपने युवराज को यहाँ पर भेज दिया। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। चलो आइए। और इसके बाद किष्किंध देश के महाराज मयूरकंठ, मल्ल देश के महाराज अजित रंजय, काशी देश के महाराज धर्मरथ और बंग देश के महाराज कीर्तिधर भेंट समर्पण करने के लिए पधार रहे हैं। महाराजा आदिनाथ की जय हो। में चल रहे श्री मंजनेन्द्र 1008 श्री जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत भगवान के तप कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। ये महोत्सव परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, पूज्य इलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं पूज्य इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल, आगरा।